हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और उनकी तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, LIC HFL की तरफ से जो रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है उसमें है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, यानी कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है LIC HFL के अंदर। जूनियर असिस्टेंट क्लरिकल लेवल की ही पोस्ट होती है। तो एक बार डिटेल में इस नोटिफिकेशन को चेक करते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एज लिमिट क्या है, वन बाय वन करके सारी डिटेल्स पढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये कि एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कब से स्टार्ट है, फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट क्या रहेगी, सारी डिटेल इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो इस ऑफिशियल नोटिस में सबसे पहले जो लिख रखे वैकेंसीज डिटेल्स है, वैकेंसीज डिटेल जो दे रखे हैं इन्होंने, ये स्टेज वाइज वैकेंसी डिटेल्स दे रखी है अलग अलग स्टेट के हिसाब से। ठीक है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैकेंसीज इसमें दे रखी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकता है। बाकी सारी डिटेल्स इस ऑफिशियल नोटिस के अंदर लिखी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें आंध्र प्रदेश के लिए 12 वैकेंसीज हैं, असम के लिए 5 है, छत्तीसगढ़ के लिए 6 है, गुजरात के लिए 5 है। उसके बाद नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के लिए 3 है, जम्मू एंड कश्मीर 1 वैकेंसी, कर्नाटका 38, मध्य प्रदेश स्टेट के लिए 12 है, महाराष्ट्र के लिए 53 है, पुडुचेरी के लिए 1 है, सिक्किम स्टेट के लिए 1 है, तमिलनाडु के लिए 10 वैकेंसीज हैं। उसके बाद तेलंगाना 31, उत्तर प्रदेश 17 और वेस्ट बंगाल 5। ओवरऑल वैकेंसीज है वो 200 वैकेंसीज हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट की LIC HFL के अंदर तो टोटल वैकेंसीज है 200। ठीक है, और हर वैकेंसीज जो है ये सारी वैकेंसीज स्टेट वाइज दे रखी हैं, किस किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है उसके हिसाब से। आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, आप दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, अगर सपोज करो आप असम के हो और अगर आप जम्मू कश्मीर से अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ ऐसे स्टेट्स के नाम है जिनके इस लिस्ट में नाम नहीं, कुछ स्टेट के उस स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें हरियाणा का नाम नहीं है तो हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं किसी दूसरे स्टेट की वैकेंसी के अगेंस्ट में। और अब इसको डिटेल में हम और डिटेल में चेक करते हैं। वैकेंसीज की बात करें 200 वैकेंसीज है और स्टेट वाइज इनकी डिटेल दे रखी है, किस किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसीज हैं सारी। ठीक है, और इसके बाद है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट इज बेस्ड ऑन स्टेट वाइज वैकेंसी एंड मेरिट। यानी स्टेट के हिसाब से जिस स्टेट में जितनी वैकेंसी है उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा, और जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी एग्जाम के बेसिस पर उसके हिसाब से आपका शॉर्ट किया जाएगा। और अब बात करते हैं फॉर जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी स्टेट वेयर द वैकेंसी एग्जिस्ट। एग्जामिनेशन स्टेट फ्रॉम वेयर कैंडिडेट विल अपीयर फॉर रिटन एग्जाम। इंटरव्यू स्टेट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट विल अपीयर फॉर इंटरव्यू। कैंडिडेट आर अलाउड टू अप्लाई फॉर वैकेंसी ओनली फॉर वन स्टेट, यानी कि वैकेंसी स्टेट उसी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो जहाँ वैकेंसीज दिखा रखी हैं। ये स्टेट है जहाँ पर वैकेंसीज दिखा रखे हैं, इनके अलावा आप किसी दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, केवल इन्हीं स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें डिटेल में लिख रखी है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट आल्सो हैज़ टू सेलेक्ट वन स्टेट फ्रॉम वेयर ही और सी विश टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। यानी कि अगर आपने अप्लाई किया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की पोस्ट के लिए, लेकिन आप एग्जाम स्टेट अलग चूज कर सकते हैं। आप सपोज करो गुजरात के कैंडिडेट्स हैं और आपने अप्लाई किया जम्मू एंड कश्मीर की पोस्ट के लिए, लेकिन आप एग्ज़ाम सेंटर किसी दूसरे स्टेट यानी कि या तो जम्मू कश्मीर का एग्ज़ाम स्टेट चूज कर सकते हो, या फिर असम के अंदर, या फिर जो और स्टेट दे रखे कहीं भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। एग्ज़ाम स्टेट आपको चूज करना है जहां आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, वो अलग रहेगा। जिस स्टेट के लिए एग्ज़ाम पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो वो अलग रहेगा।
ठीक है। वैकेंसी स्टेट और एग्जाम स्टेट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस स्टेट की वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करोगे इंटरव्यू स्टेट वो ही रहेगा। यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो आप अलग चूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे सपोज करो आपने मध्य प्रदेश की वैकेंसी अप्लाई करी है, लेकिन आप एग्जाम गुजरात के स्टेट में भी दे सकते हो, असम में भी दे सकते हो, कहीं भी एग्जाम दे सकते हो। लेकिन जो आपका इंटरव्यू जो होगा वो वही होगा जहाँ के लिए अप्लाई किया। यानी कि आपने मध्य प्रदेश की पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपका इंटरव्यू सिर्फ मध्य प्रदेश में होगा, लेकिन उससे पहले जो एग्जाम होगा सीबीटी एग्जाम वो किसी भी स्टेट में आप दे सकते हो। ठीक है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ए पर्टिकुलर स्टेट विल बी पोस्टेड प्रीफरेबली इन द स्टेट सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट स्टेट। जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करोगे वहीं पे ही आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अब बात करते हैं ए ब्रीफ एंड इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ जॉब एक्टिविटीज। जॉब एक्टिविटीज क्या क्या रहेगी, डाटा एंट्री से रिलेटेड होगी, कॉलिंग और फॉलोइंग ऑफ ईएमआई रेगुलेशन, डिफॉल्ट केसेस, ये डिटेल्स दे रखी है। जो जूनियर असिस्टेंट की ड्यूटीज क्या क्या रहेंगी। अब बात करते हैं टाइम एंड एक्टिविटी शेड्यूल। टाइम एंड एक्टिविटी शेड्यूल में है स्टार्टिंग डेट, जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो स्टार्ट होंगी। इसके अलावा जो फीस पेमेंट है जो स्टार्ट होगी वो 25 जुलाई से होगी। 25 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। फीस पेमेंट भी और ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी 25 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। उसका लास्ट डेट रहेगी जो फॉर्म अप्लाई करने की और फीस सबमिशन करने की, वो रहेगी 14 अगस्त। 25 जुलाई 25 जुलाई से लेकर 14 अगस्त 14 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। 25 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं एडमिट कार्ड जो आएंगे वो एग्जाम से 1 या 2 वीक पहले एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और जो एग्जाम होगा वो सितंबर मंथ में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है। ये डिटेल्स दे रखे हैं। 25 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट होगी 14 अगस्त, और एग्जाम जो होगा वो सितंबर मंथ में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एडमिट कार्ड 1 या 2 वीक पहले आ जाएंगे। ये बेसिक डिटेल्स दिखा रखे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। फर्दर जो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक, ऑफिशियल जो वेबसाइट है LICHFL की वो है www.lichousing.com। www.lichousing.com ये ऑफिशियल साइट है, यहीं से आपको अप्लाई करना है। यहीं पे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। एडमिट कार्ड वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसी वेबसाइट पे मिलेगी www.lichousing.com के ऊपर। अब बात करते हैं आगे इसमें सैलरी पैकेज के बारे में। ठीक है। जो टोटल सैलरी जो CTC दिया जाएगा वो टोटल इनो जो टोटल जो सैलरी है इमोलूमेंट्स जो है वो इसमें दिया जाएगा। इसके अंदर 3 कैटेगरीज के अंदर दिया गया है, सिटी 1 2 3। ओवरऑल जो सैलरी आपको दी जाएगी, जो मिनिमम जो सैलरी दी जाएगी सिटी 3 के हिसाब से 30,000 रहेगी, और जो मैक्सिमम रहेगी 32,800 पर मंथ आपको रहेगी। अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से कैटेगरीज किया गया है, सिटी 1 2 3। सिटी 1 के अंदर जैसे बड़े सिटीज हो गए मुंबई दिल्ली वगैरह, यहाँ पे जो आपकी सैलरी रहेगी 32,800 रहेगी, और जो लास्ट है 30,000 वो किसी लोकल सिटी के अंदर आपकी पोस्टिंग आती है तो आपको 30,000। यानी कि कहीं भी किसी भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करो, आपकी जो सैलरी रहेगी पर मंथ कम से कम 30,000 रुपये आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी। ध्यान रखना ये इन हैंड सैलरी, अदरवाइज जो आपकी एक्चुअल सैलरी रहेगी वो ये रहेगी 32,400, ये एक्चुअल सैलरी रहेगी। मैक्सिमम रहेगी 35,000। इसमें से ये PF का कट जाएगा 2,400 रुपीज़। ठीक है। इन हैंड सैलरी ये रहेगी, यानी कि आपके अकाउंट में तो ये लास्ट वाली सैलरी आएगी, लास्ट जो सैलरी ये आपके अकाउंट में आएगी, और ये आपकी टोटल सैलरी रहेगी जो आपकी सैलरी स्लिप के अंदर दिखाई जाएगी। इसमें से 2400 रुपये वे आपके PF के पर मंथ के हिसाब से आपके कट जाएंगे। ये अलग अलग सिटी के हिसाब से 3 कैटेगरी बना रखे हैं आपके, यानी कि अगर आपको जेड सिटी मिलता है तो भी आपको 30,000 मिनिमम सैलरी आपको दी जाएगी। ये है सैलरी पैकेज जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। कम से कम जो सैलरी रहेगी वो 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। ठीक है। 30,000 से लेकर 32,800 सैलरी रहे। इसके अलावा जो आपको और बेनिफिट जो दिए जाएंगे उसमें दिए जाएंगे, आपको मेडिकल क्लेम मिलेगा, ग्रेजुएटी मिलेगी, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, हाउसिंग लोन, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव एक्सेट्रा। आपको अलग से इंसेंटिव भी दिए जाएंगे आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर, ये ध्यान रखना। एवरी ईयर बेस्ड ऑन क्वार्टरली और एनुअल परफॉर्मेंस एम्प्लॉय विल बी एलिजिबल फॉर इंक्रीमेंट ऑफ 10% टोटल एनुअल सैलरी।
जो सैलरी है उसमें 10% एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। हर साल 10% आपकी सैलरी इंक्रीमेंट दिया जाएगा, ये ध्यान रख के चलना है। सैलरी में हर साल 10% का इंक्रीमेंट दिया जाएगा। लीज फैसिलिटी एंड स्टाफ क्वार्टर फैसिलिटीज नॉट अप्लीकेबल फॉर जूनियर असिस्टेंट कैडर, यानी कि जो क्वार्टर वगैरह है, जो रहने के लिए, वो फैसिलिटी नहीं रहेगी जूनियर असिस्टेंट के लिए। आपको खुद ही आपका रेंट पर लेके एडजस्ट करना पड़ेगा रहने के लिए अपने, ठीक है। क्वार्टर वगैरह अवेलेबल नहीं रहेंगे। बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड की, तो 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड रहेगा इसके अंदर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज है टोटल 200। नेशनलिटी इंडियन। एज लिमिट है 21 to 28। 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 तक कम से कम 21 साल और अधिकतम 28 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपकी 1 जुलाई तक कंप्लीट होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। ग्रेजुएट होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, सिंपल ग्रेजुएशन इसके अंदर मांग रखी है। इसमें लिख रखा है कि जिसने डिस्टेंस से कर रखी है या फिर कोरेस्पोंडेंट या ऑनलाइन कर रखी है वो अप्लीकेबल नहीं है। जो रेगुलर मोड में जिसने कर रखी है वो ही अप्लीकेबल है। बाकी जो कोरेस्पोंडेंस है या फिर डिस्टेंस से है वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल ग्रेजुएशन मांग रखे 60% मार्क्स के साथ। इसके अलावा बेसिक्स नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। 21 से 28 एज लिमिट है, सिंपल ग्रेजुएशन बेसिस पर है। ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। डिस्टेंस और कोरेस्पोंडेंस से आप एलिजिबल नहीं हैं। एज लिमिट की बात करें तो 1 जुलाई तक आपकी 21 से 28 साल होनी चाहिए, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में। 2 जुलाई 1996, 2 जुलाई 1996 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये है 21 to 28 के लिए कंडीशंस दिखा रखी है। इसके लिए आपकी 10th क्लास की जो डीएमसी है वो ओरिजिनल वैलिड रहेगी, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो ऑनलाइन एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेसिस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, दोनों के काउंट करके। अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्जाम की। ऑनलाइन एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें 2 आवर्स का आपका टाइम दिया जाएगा और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 200। एग्जाम होगा 200 मार्क्स का और 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, यानी कि 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 120 मिनट्स के अंदर। अब डिटेल में चेक करते हैं एग्जाम में क्या क्या आएगा। एग्जाम के अंदर टोटल 5 सेक्शंस आपसे पूछे जाएंगे और हर सेक्शंस में 40 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ओवरऑल 200 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज, सेकंड है लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री, फोर्थ है न्यूमेरिकल एबिलिटी और लास्ट है कंप्यूटर स्किल। 5 सब्जेक्ट होंगे, जीके हो गया, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और कंप्यूटर स्किल्स। जीके के अंदर हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। हर सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के हिसाब से 40 के हिसाब से ओवरऑल 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। पेपर ओनली एंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे पूछा जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम रहेगी वो 2 आवर्स रहेगा, यानी कि 120 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये इसके अंदर दे रखा है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी दे रखा। 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी रॉन्ग आंसर करने पर। 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, साथ में 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी इसके अंदर दे रखा है, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं प्रोसेस फॉर स्कोर कार्ड के लिए। जो क्वेश्चन करेक्टली आंसर है वो चेक किए जाएंगे, रॉन्ग आंसर के मार्क्स कट करके आपको स्कोर कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आगे फर्दर इसके अंदर डिटेल्स की बात करते हैं इंटरव्यू के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से जो कैंडिडेट्स आएंगे उनको ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और इसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू विल बी प्रोविजनली विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स विद द ओरिजिनल व्हेन ए कैंडिडेट रिपोर्ट्स टू इंटरव्यू। कोई कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं इंटरव्यू के टाइम पर,
ठीक है, सारी डिटेल्स आपके इंटरव्यू के टाइम चेक की जाएंगी। फाइनल सिलेक्शन किस बेस पर होगा? तो फाइनल मेरिट लिस्ट एंड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जाम एज वेल एज इंटरव्यू। यानी कि जो 200 मार्क्स का एग्जाम होगा प्लस इंटरव्यू जितने भी मार्क्स का होगा, दोनों का मिलाकर आपको फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, उसके बाद मेडिकल एग्जाम लिया जाएगा। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। आपको अप्लाई कैसे करना है? आपको 25 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.lichousing.com पर। यहाँ से जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, और आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपको आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए ब्लैक पेन से, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होनी चाहिए। हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या होगी वो नीचे दे रखी है यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट पे। ठीक है, सिग्नेचर कैपिटल लेटर के अंदर नहीं होनी चाहिए, रनिंग हैंड राइटिंग में होनी चाहिए। और ये है हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आपको पेन और पेपर पे लिख के स्कैन करके अपलोड करनी है। आई और यहाँ पे आपका नाम, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ठीक है, ये हैंड रिटन डिक्लेयर में आपका नाम फिलअप करना है, पेन एंड पेपर पे पेन से लिखना है पेपर के ऊपर, फिर आपको स्कैन करके ये अपलोड करना है। ठीक है, स्कैन करके अपलोड करना पहले पेन और पेपर से लिख के। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की जो है वो 800 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस भी रहेगी। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रहेगी, कोई कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन नहीं दे रखा। 800 रुपीज़ प्लस 18% GST रहेगा, यानी कि 1000 के अप्रोक्सीमेट इसमें रहेगी। 950 का अप्रोक्सीमेट, ये 960 का अप्रोक्सीमेट आपको एप्लीकेशन फ़ीस देनी पड़ेगी इसके अंदर। 25 जुलाई से लेकर 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, आपको LIC HFL के ऑफिशियल साइट पर कैरियर्स में जाना है, वहाँ पे जाना है जॉब अपॉर्चुनिटी, और वहाँ पे ओपन करना है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। उसके बाद क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पर। फिर वहाँ पे क्लिक करना, आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID, नेम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको ओपन करना है, दोबारा से लॉगिन करके सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है। मोबाइल नंबर और मेल ID करेक्ट जरूर डालनी है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन SMS और मेल के थ्रू ही दिया जाएगा। फीस है वो आपको ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी, कोई चालान वगैरह की फैसिलिटी इसके अंदर नहीं रहेगी। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी कुछ भी है, अगर कोई दिक्कत है तो आपको ये है cgrs.ibps.in, यहाँ पर भी आपको क्वेरी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो IBPS की क्वेरी साइट पर। एडमिट कार्ड जो है वो LIC हाउसिंग HFL की ऑफिशियल साइट पर है, www.lichousing.com पर आपको मिलेंगी। ठीक है, और SMS के थ्रू आप और मेल ID के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड्स के रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी ये सारी बेसिक डिटेल्स दिखा रखी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आपके बायोमेट्रिक भी की जाएगी ऑनलाइन एग्जाम के सेंटर्स के ऊपर। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम सेंटर अलग अलग स्टेट के हिसाब से दिखा रखा है। अगर कोई स्टेट आप चूज़ करते हैं, सपोज आपने बिहार चूज किया, तो बिहार के अंदर आपको पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और पूर्णिया, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर्स भी इन्होंने बना रखे हैं। जिस स्टेट में वैकेंसी नहीं है आप उस स्टेट को भी स्टेट ऑफ एग्ज़ाम चूज कर सकते हैं। ठीक है, सभी स्टेट के अंदर आप एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई भी एक स्टेट चूज कर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू सिर्फ उसी स्टेट में होगा जिस स्टेट की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। ठीक है, जो भी डिटेल है वो आपको मिलेगी www.lichousing.com के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, बाकी ये सारी बेसिक्स डिटेल्स दिखा रखी है जो आपको एग्ज़ाम में ध्यान रख के चलना है। ठीक है, उसके अलावा ये गाइडलाइंस देखिए फॉर्म अप्लाई कैसे क्या करना है। तो ये है डिटेल्ड नोटिस, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हैं LIC HFL हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, टोटल 200 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशंस की बात की तो सिंपल ग्रेजुएशन इसके अंदर है। एप्लीकेशन फॉर्म 25 जुलाई से स्टार्ट है, लास्ट डेट है वो 14 अगस्त रहेगी। ठीक है, 25 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट 14 अगस्त है, 14 अगस्त। सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांग रखी है, ग्रेजुएशन बेसिस पर ये वैकेंसीज है। ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए।
बाकी सभी कैंडिडेट्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग स्टेट के हिसाब से वैकेंसीज दिखा रखी हैं। जिस स्टेट के लिए वैकेंसीज नहीं है उस स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट की पोस्ट पर। तो ये था डिटेल्ड नोटिस LIC HFL में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट की वैकेंसीज के रिगार्डिंग। लास्ट डेट 14 अगस्त रहेगी। तो जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है जल्दी से जल्द अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।